की असीम असीम अनुकंपा है कि हम सभी को पुरुषोत्तम मास में जब अनेक अनेक प्रकार के सुखद शुभ संयोग हैं, ऐसे अवसर पर प्रभु का स्मरण करने का अवसर हम सबको मिला। और सबसे बड़ा सौभाग्य इस बात का भी है कि भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय वाणी जो उनके मुखारविंद से प्रवाहित हुई और पूरे संसार को जिसने तारा है और सबका कल्याण किया, ऐसी वाणी जो पूरे संसार भर में भारत की पहचान बनी, जिसके आधार पर जीवन जीकर मनुष्य अपने जीवन का उत्थान करता है। जीवन के कल्याण के लिए कृष्ण भगवान के अमृतमय बिंदु, जैसे कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि जीवन का उद्धार कैसे हो, तो मुख्य बिंदु ये था कि तुम स्वयं के शत्रु मत बन जाना, खुद के मित्र बनो। और खुद के मित्र बनने का तरीका यही है कि तुम्हें तुम्हारी आदतें न चलाएं। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी गलत आदतें अगर तुम्हारी बुद्धि को, मन को संचालित करने लगती हैं, तो संकल्प कुछ भी कर लेना, लेकिन जीवन वहीं चलेगा जहां आपकी आदतें हैं, जहां आपका स्वभाव, जैसी हैबिट बन गई। इसलिए कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र बन जाए, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारा मित्र बने, तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हारा सहयोगी बन जाए। स्वयं को प्रशिक्षण देना सीख जाओ और हर दिन इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारा पतन तो नहीं हो पा रहा, तुम्हारा मूल्य बढ़ रहा है, तुम्हारी कीमत बढ़ रही है या घट रही है। निखारते रहना, खुद के अंदर सुधार लाते रहना, ये आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने ये भी कहा था, जिसने खुद को प्रशिक्षण देकर विजय करने वाला स्वभाव अपना लिया, बस वो विजेता बनकर इस संसार में स्वयं का मित्र बन गया। और अगर हमारा आलस्य जीतता है, हमारी लापरवाही जीतती है, हमारी मनमानी जीतती है और हमारी बेकार की जिद हमारी जिंदगी में जीत जाती है, तो ये ध्यान रख लेना, फिर जिंदगी हारेगी। आपका मनुष्य का तन धारण करना सफल नहीं हो पाएगा। आपका मित्र जैसे कोई आपको अकेले में बैठकर समझाए, आपका गुरु बैठकर जैसे कभी बहुत प्यार से आपको सिखाए और समझाए, जैसे आपकी अंतर आत्मा हृदय से अपने अंदर से ही बोले और कहे कि ये गलत हुआ, तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे चलना चाहिए था। जैसे कभी माँ बहुत प्यार से आपकी आंखें आंसुओं से भीगी हों और तब माँ दुलार करते हुए समझाए कि बेटे तुम ऐसे क्यों हो गए, जाना कहाँ था और कहाँ पहुँच गए। इसी तरह से कृष्ण भगवान हम सबको समझा रहे हैं, लेकिन बात इतनी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में आखिर में गीता का फल बताते हुए जब ये कहा कि मैं प्रसन्न होता हूँ उस आदमी से जिस रहस्यात्मक ज्ञान को, इस गीता को श्रवण करे, धारण करे और इस संदेश को जन जन तक पहुँचाए, धर्म में जिसका जीवन हो जाए, तो आप प्रभु की कृपा पाने के लिए एक अवसर मिला है कि घर में बैठे बैठे सुविधा के साथ आप बहुत सारी फिल्में देखते होंगे, मनोरंजन के साधन देखते होंगे, तरह तरह के अच्छे बुरे समाचार आप अपने टीवी पर और अपने संचार माध्यमों से देखते हैं।
लेकिन कृष्ण भगवान का संदेश जो आपके संचार माध्यम से चलता हुआ और आपके हृदय में उतर आए, और केवल आपके लिए, क्योंकि सत्संग में जब आप इकट्ठे बैठते हैं तो लगता है सबके लिए कहा जा रहा है, लेकिन घर बैठे बैठे आपको ये महसूस होगा कि मुझे नहीं पता सबके लिए है या नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो जरूर है, केवल मेरे लिए। ये अवसर है जब मैं खुद को समझाऊं, को सुनाऊं। तो आज भगवान श्री कृष्ण हमें प्रभु मिलन की राह दिखा रहे हैं। आज इसी बिंदु को लेकर हम लोग विचार करेंगे। गीता में जहाँ उन्होंने ये कहा कि कैसे बैठो, कैसे पूजन अर्चन ध्यान करो, कैसे तुम मुझसे जुड़ो, अपने परमात्मा से जुड़ो। तो छठे अध्याय का यह है 10वां श्लोक, जहाँ भगवान ये कहते हैं कि सबसे पहले तो तुम योगी बनो। योगी वो योग साधे हुए है, योग से मतलब जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है। जो तुम अभी तक कहाँ कनेक्ट हो? चिंताओं में, परेशानियों में, भय में, डर में, और न जाने कहाँ कहाँ की शंकाएं, संशय, विषय, वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, पूरी दुनिया से जुड़े हुए हो। लेकिन दुनिया के मालिक से जुड़ना सीख जाओ, तब तुम्हें योगी कहा जाएगा। तो तुम जुड़ने के लिए इस दुनिया में आए हो अपने परमात्मा से। अपने परमात्मा से जुड़ने का मतलब है अपने आनंद से, अपने आनंद के स्रोत से जुड़ना, अपनी खुशी के मूल से जुड़ना। तुम्हारी खुशी तुम्हारे अंदर है। अगर आप अपने अंदर से खुश हैं तो बाहर भी खुशी दिखाई देगी। अंदर से दुखी आदमी को बाहर चारों तरफ ही दुख दिखाई देता है। तो भगवान कह रहे हैं, योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थिता एकाकी यत चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। योगी को चाहिए, भक्त को चाहिए एकांत शांत स्थान ढूंढे, जहाँ बैठकर वह स्वयं पर प्रयोग कर सके, अपने आप को अपने परमात्मा से जोड़ सके। जहाँ तुम अकेले हो जाओ, पूरी दुनिया जो आपके अंदर चलती है, उस सारी भीड़ को हटाकर बिल्कुल शांत अपने अंदर से अकेलापन लाओ। अंदर अंदर शांति का संदेश दो। खुद को कहिए परमात्मा का नाम उच्चारण करते हुए, और खुद को संदेश दें शांत, स्थिर, अड़ोल। कंपित होते रहते हैं, हिलते रहते हैं हम लोग। स्थिर हो जाओ, शांत हो जाओ, और शांत होकर अपने अंदर चलते हुए समस्त विचारों को बिल्कुल शांत कर दें। अकेले हो जाओ। अकेले को देखकर कोई आपका अपना मित्र आपको ढूंढकर आपके पास आता है। तुम अकेले बैठे हो। इतने अकेले हो जाओ कि दुनिया नहीं आए, दुनिया का मालिक तुम्हारे पास आए, तुम्हारा मित्र बनकर, तुम्हारा सगा बनकर। जहां तुम्हें दुनिया न हिला सके, अपने घर में कोई स्थान ढूंढिए, कोई कोना ऐसा बनाइए, अकेला बैठकर युंजीत सततम आत्मानम। तो पहले तो रहसी स्थित, भगवान श्री कृष्ण ऐसा कह रहे हैं। रहसी मतलब एकांत, स्थित वहाँ बैठकर। महान पुरुषों ने स्थान खोजे,
गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पिछले जन्म का जो उदाहरण आता है कि जब वो योगी के रूप में साधना करने के लिए पहुँचे तो उनका एक 10वीं पातशाही कही जाती है ना कि उनका स्थान हेमकुंट साहिब, जहाँ बैठकर उन्होंने साधना की। और महाराष्ट्र की धरती पर गोदावरी तट पर संत एकनाथ महाराज, आलंदी के संत को याद कीजिए, संत ज्ञानेश्वर को, संत तुकाराम जी महाराज को। और ये तो धरती इतनी अद्भुत है जहाँ सावंता माली, गोरा कुम्हार, ऐसे ऐसे महान संत हुए, ऐसे ध्यानी ज्ञानी लोग। समर्थ गुरु रामदास की धरती है। जय जय समर्थ रघुवीर का गुणगान करते हुए, जय घोष करते हुए, जिन्होंने हर एक हृदय के अंदर भगवान का नाम जगा दिया। निवेदन यही है कि कोई स्थान चुनना जरूरी है, भले ही बाहर नहीं तो कम से कम अपने घर में, तो कुछ नहीं तो कम से कम आपकी बालकनी, आपका कोई कमरा, अगर छत आपको मिल जाती है तो छत पे ही सही एक ऐसी जगह तो जरूर बनाओ जहाँ केवल आप बैठें, आप हों और आपके भगवान हों। वहाँ पर कोई और का मतलब नहीं होना चाहिए। और ये ध्यान रखना, परमात्मा के द्वार पर पवित्रता लेकर जाती है। अब पवित्र होकर के बैठोगे, जूते भी जा रहे हैं वहीं, सामान भी जा रहा है, फ़ोन भी वहाँ रखा हुआ है, म्यूजिक सिस्टम भी रखा हुआ, और भी जो सामान घर में नहीं रखा जा सकता, चलो ये खाली जगह पड़ी वहाँ रख दें। भगवान का स्थान सबसे ज़्यादा पावन पवित्र स्थान, जहाँ पर आपकी पवित्रता ही प्रवेश दिलाएगी आपको, उस जगह को कभी भी अपवित्र मत होने देना। भले ही एक छोटा सा कोना ढूंढ लीजिए आप, उतनी ही जगह हो जितने में आप आसन जमा कर बैठ सकते हो, लेकिन उतनी जगह को इतना पवित्र रखिए कि जब आप वहाँ जाएं तो आपका मन हाथ जोड़ने के लिए तैयार हो जाए कि इस स्थान पर ये झुकने का स्थान है। और ध्यान रखो कि ये स्थान है जहाँ हमारा अहंकार झुकता है, हमारी अकड़ टूटती है। झुको ए हजरत तालिब, दर हबीब है ये मेरे प्यारे का दर है। जहाँ आपको झुकना होगा, जहाँ आपको मिलना होगा, जहाँ आप अपनी अकड़ को छोड़कर बैठोगे। झुको ए हजरत तालिब, दर हबीब है ये, यही है वो दर जहाँ सर झुकाया जाता है। तो आपका ऐसा स्थान जरूर आप रखिए। देखने में लगेगा खाली पड़ी है जगह, लेकिन आप ये समझिए कि जिस जगह बैठ कर के आपने परमात्मा को पुकारा है, वो जगह कभी खाली नहीं होती। देवताओं का वास होता है उस स्थान पर। और अगर आपने अपवित्रता वहाँ ला करके रख दी तो देवता कूच कर जाते हैं और फिर वहाँ आसुरी शक्तियाँ आकर खड़ी हो जाती हैं। कोई कोना तो ऐसा रखिए जहाँ से पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके घर में प्रवेश करे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि तुम्हें बताता हूँ प्रभु मिलन की राह क्या है। तो प्रभु मिलन की राह ये है कि सबसे पहले तो आप एकांत स्थान चुनिए। योगी युंजीत सततम आत्मानम रहसि स्थित, एकांत स्थान में तुम्हें बैठना चाहिए जहां तुम अपने प्यारे परमात्मा को पुकार सको। अकेले होकर बैठना, एकांत हो और अकेले होकर बैठना। गंगा तट पर न जाने कहाँ कहाँ कितने कितने ऋषि मुनियों ने स्थान चुने बैठ कर के अपने प्रभु को पुकारने के लिए।
इसलिए गंगा हमारी संस्कृति का एक ऐसा सुंदर रूप है कि जिसके दोनों तटों पर न जाने कितने कितने ऋषि मुनियों ने हजारों हजारों वर्षों से साधना की। और ऐसे गोदावरी का तट भी ऐसा ही है और ऐसे नर्मदा का तट रहा। ये नदियाँ, ये एकांत स्थान, व्यक्ति ने स्थान ढूंढा कि ऐसी जगह जहाँ बैठकर मैं और मेरा भगवान, बाकी कोई ना हो, मैं पुकारूं वो सुने, वो बोले मैं महसूस करूं। तो आपको मैं ये कहूँगा, अपना हिमालय अपने घर लेकर आइए। घर से भाग तो नहीं सकते। और ये कोई बात नहीं है कि हमारा घर बहुत छोटा है। घर छोटा हो जाए कोई बात नहीं, आपकी भावनाएं छोटी नहीं होनी चाहिए और आपका दिल छोटा नहीं होना चाहिए। कोई भी स्थान जहाँ आप बैठ सकें। जरा सोच के देखिए, आदमी को सोने के लिए कितनी जगह चाहिए? एक चारपाई भर की जगह, बैठने के लिए और कम जगह चाहिए। बाकी तो हमारे अहंकार का विस्तार है। हमारे ऋषियों ने तो इतनी ऐसी अद्भुत व्यवस्था दी है कि एक चटाई भर की जगह पर आप अपने सारे आसन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हो। उसी में सो लिए, उसी में बैठ गए, वहीं सब कुछ कर लिया। और उतनी चारपाई भर की जगह में कहा कि जीवन की समाप्ति भी उतने में चिता जलाओ, कहानी खत्म। सारी जमीन घेर के बैठ जाए। इसलिए ये बहाना मत करिए कि मेरा घर छोटा है, और ये भी बहाना मत करना कि मेरे पास बहुत कम है। कम में से कम भी भगवान की राह में लगाना शुरू कीजिए। और ये भी मत कहिए मेरे पास वक्त बहुत कम है। कम में से कम समय निकालकर अपने प्रभु की आराधना करिए। और कब से शुरू करेंगे? शुभ के लिए हमेशा कल का इंतजार मत करना। शुभ की बात जब भी मन में आती है तो आज ही, अभी, इसी समय। क्योंकि एकमात्र जिद्द अगर करने की शक्ति किसी में है तो पाप में और नकारात्मक शक्ति में इतना बड़ा प्रभाव होता है कि वो कभी भी गुनाह करना हो, गुस्सा करना हो, किसी को कुछ भी बुरा कहना हो, कल की योजना नहीं बनाओगे कि कल गाली देकर आऊँगा। आप धन्यवाद करने के लिए 4 दिन बाद का सोच सकते हो। गुस्सा तो जिस समय आएगा आपको, उसी समय तैयार हो जाओगे, इसी समय झगड़ा करना। चैन ही नहीं मिलेगा आपको जब तक आप 4 सुना करना हो। होना ये चाहिए कि जब तक आप धर्म ना कर लें आपको चैन ना पड़े, जब तक भक्ति ना करें आपको चैन ना पड़े, जब तक आप अपना सत्कर्म ना करें तो अब तक आपको चैन नहीं पड़ना चाहिए। शुभ की जिद पालिए। इसलिए स्वामी रामतीर्थ एक शब्द कहा करते थे, धर्म नकद सौदा है, उधार का सौदा नहीं है कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। पाप को, बुराई को कल पर रख लेना, लेकिन धर्म को आज पर रखना, अच्छाई को आज पर रखना, उसको टालना नहीं। भगवान ये भी कहते हैं कि एकांत को चुनना और अकेले होकर बैठना, एकाकी, अकेले। परम के शांत स्वर को सुनने के लिए साधक को अकेला होना जरूरी है। जहाँ वो इतना अकेला हो कि सुई भी गिरे तो उसकी भी आवाज़ सुनाई दे, इतना शांत, अकेला, विचारों से रहित होकर। जब आपके विचार कहीं इधर उधर लगे हुए होते हैं, मन इधर उधर लगा हुआ होता है, आपके सामने से ढोल बजाते हुए लोग निकल जाएं, आप कहते हैं आवाज़ तो कुछ आ रही थी लेकिन मैंने देखा नहीं कौन थे, क्या थे, ध्यान नहीं गया, मेरा ध्यान कहीं और था। जब आपका ध्यान दुनिया में है तब उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती, उसकी कृपाएं महसूस नहीं होती, और अगर आ भी रही होंगी तो आप उसे ग्रहण नहीं कर पाते। जिस चीज़ में आपका मन टिका हुआ होता है वही तरंगे आप ग्रहण करते हैं। जब आपका मन गुस्से पर टिका हुआ होगा, ध्यान रख लेना, आपको गुस्से की तरंगे चारों तरफ से आ रही होती हैं और उन्हीं को आप खींच रहे होते हैं।
खुश हो जाइए एक बार आप, और फिर आप देखिए कि आपके चारों तरफ से कितनी खुशी की तरंगें अपने आप आने लग जाती हैं। और अगर हंसने हंसाने की बात चलने लग जाए तो आपको न जाने कहाँ कहाँ से हंसने की बातें याद आती हैं। और किसी के प्रति गुस्सा आ जाए तो आप पूरी जिंदगी भर उस व्यक्ति ने क्या क्या व्यवहार किया होगा, सारी तो बातें याद आती हैं आपको। पति पत्नी की लड़ाइयाँ हो जाएं, छोटी मोटी लड़ाई हो, तब तक कुछ बात नहीं है। और अगर बात बढ़ जाए फिर तो न जाने कहाँ कहाँ की यादें आएंगी। तब इसने ये किया था, तब ये बोला था, तब वैसे किया था। पत्नी अलग बड़बड़ा रही होगी, इनका खानदान ही ऐसा है, इन लोगों ने पता नहीं इनकी माँ बाप ने इनको पाला कैसे। पति अलग से बड़बड़ा रहा होगा। जहाँ भी मन आपका गया, जिस तरफ भी गया, मन वहाँ पहुंचकर उसी तरह की चीज़ों को बढ़ाना शुरू कर देता है। अपनी खुशी पर, अपनी शांति पर अपने मन को टिकाकर एकांत में अकेले होकर बैठकर देखिए कि मैं उस प्यारे परमात्मा से जुड़ने लगा